हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या एक ही पासे की दो घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। तो यहाँ दो फिगर दिया हुआ है, दोनों फिगर में देखना है कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कॉमन है। कहने का मतलब है कि दोनों फिगर में जो है समान संख्या होनी चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि फिगर 1 में 3 है यहाँ कॉमन, और फिगर 2 में भी 3 कॉमन है, मतलब दोनों में 3 संख्या जो है दिए हुए है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसी 3 से हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई के दिशा की ओर घुमाएंगे। चलिए, घड़ी की सुई की दिशा किस ओर घूमती है जी, इधर से इधर की ओर घड़ी की सुई की दिशा घूमती है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ जो 3 कॉमन आया है यहीं से हम लोग घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। तो 3 के बाद क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, 4 के बाद 1 हो जाएगा, 3 के बाद क्या हुआ जी, 3 के बाद 4 हुआ। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद क्या आया जी, 4 के बाद 1 आया, फिर हम लोग अलग 1 लिख देते हैं। फिर देखेंगे सेकेंड फिगर में कि यहाँ कॉमन 3 है। अब इसी 3 से हम लोग क्या करेंगे जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घुमाएंगे। 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 6 आएगा, 3 के बाद क्या आया जी, 3 के बाद 2 आया, तो यहाँ 3 के बाद हम लोग लिख देते हैं 2, और 2 के बाद क्या आया जी, 2 के बाद 6 आया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है जी, प्रश्न में कह रहा है कि निचले फलक पर संख्या 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। मतलब 4 के विपरीत कौन सा संख्या है वही आंसर होगा। तो यहाँ हम लोग बनाए हैं, तो 4 के विपरीत में कौन सा संख्या है जी, 4 के विपरीत में 2 है, तो यही 2 है जो इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 2 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 6 है, ऑप्शन बी में 2 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी आज प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, सभी प्रश्न एग्जाम से संबंधित प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। प्रश्न संख्या 2, राजेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को दिशा की ज्ञात होना जरूरी है कि कौन सा दिशा किधर की तरफ है। चलिए हम लोग यहाँ एक डायरेक्शन बना लेते हैं, और इसमें ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे जी, ऊपर उत्तर लिख देंगे, नीचे दक्षिण लिख देंगे, और राइट साइड में दाहिने तरफ क्या हो जाएगा जी, दाहिने तरफ पूर्व हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में बाएं तरफ पश्चिम हो जाएगा। अब इसी डायरेक्शन के सहायता से हम लोग क्या करेंगे जी, इसका आंसर ज्ञात करेंगे। तो फिर से हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। राजेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, दक्षिण की ओर मतलब ये नीचे दक्षिण है, यहाँ से मतलब कि वह चला तो नीचे की ओर चलेगा। तो कितना चला जी, 25 मीटर चला। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है जी, फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। राजेश फिर बाएं मुड़ गया और कितना चला जी, 20 मीटर चला। कितना चला, 20 मीटर चला। चलिए हम लोग यहाँ 20 लिख देते हैं, अच्छा से लिख दे रहे हैं यहाँ 20 मीटर चला। फिर आगे प्रश्न देखिए, फिर वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर वह बायां मुड़ गया और यहाँ से 25 मीटर चला ना जी। फिर यहाँ से कितना चला जी, 25 मीटर चला। फिर आगे प्रश्न में देखिए, फिर वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर इधर की तरफ वह मुड़ गया और कितना चला जी, 15 मीटर चला। कितना चला, 15 मीटर चला। अब प्रश्न में कह रहा है कि शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। मतलब शुरुआती स्थान से वह कहाँ है जी, यहाँ से 25 मीटर चला, फिर यहाँ से 20 मीटर चला, फिर 25 मीटर चला, और यहाँ से 15 मीटर चला। जब ये 20 मीटर है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा जी, ये भी जो है कितना हो जाएगा जी, ये भी 20 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि शुरुआती स्थान यहाँ से ना चला जी, यहाँ से लास्ट यहाँ तक चला, तो ये जो है दोनों क्या हो जाएगा जी, इसमें जुड़ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा जी, टोटल दूरी जो है 20 और 15 कितना हो जाएगा जी, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो टोटल वह दूरी कितना दूरी तय किया जी, 35 मीटर दूरी तय किया। और किधर की तरफ दूरी तय किया, ये पूरब की ओर गया हुआ है। क्या गया हुआ है जी, पूरब की तरफ गया हुआ है। तो 35 मीटर पूर्व, इसका आंसर क्या होगा जी, 35 मीटर पूर्व। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 35 मीटर पूर्व दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 35 मीटर पूर्व दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई है, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। प्रश्न क्या कह रहा है जी, 9 के विपरीत कौन सा संख्या आएगा। यहाँ 2 फिगर दिया हुआ है। अब दोनों फिगर में हम लोग को देखना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जो कॉमन है, मतलब कि दोनों फिगर में समान संख्या होनी चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट फिगर में यहाँ 8 जो है
कॉमन हो सकता है क्योंकि इसमें भी 8 है और सेकेंड फिगर में भी 8 है। तो ये जो 8 जो है क्या हो जाएगा जी, दोनों में कॉमन हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, उसी कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की सुई की दिशा की ओर हम लोग घुमाएंगे। तो घड़ी की सुई की दिशा किधर से किधर की ओर घूमता है जी, इधर से इधर की ओर घड़ी की सुई की दिशा घूमता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से जो कॉमन संख्या यहाँ है वहाँ से घड़ी की सुई की दिशा की ओर घुमाएंगे। तो यहाँ 8 है, फर्स्ट फिगर में देखिए 8 है। 8 के बाद हम लोग घुमाएंगे इधर से इधर की ओर तो 7 हो जाएगा, फिर इधर से इधर की ओर घुमाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो 8 के बाद घुमाया तो कितना है जी, 8 के बाद हम लोग घुमाया तो 7 हुआ। 8 के बाद कितना होगा जी, 7 हुआ और फिर 7 के बाद 9 आया, फिर हम लोग यहाँ 9 लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड फिगर में कि यहाँ 8 कॉमन है, इसी 8 से हम लोगों को क्या करना है जी, घड़ी की सुई की दिशा की ओर घुमाना है। 8 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 4 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 8 के बाद 6 लिखते हैं, 8 के बाद क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे और 6 के बाद क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न में देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है कि 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। 9 जो संख्या दिए हुए है उसके विपरीत कौन सा संख्या आएगा। तो हम लोग बनाए तो यहाँ देख रहे हैं कि 9 के विपरीत जो है 4 आ रहा है, 9 के विपरीत क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यही 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 7 है, ऑप्शन बी में 6 है, ऑप्शन सी में 4 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त अंक ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। मिसिंग लेटर कहाँ है जी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग लेटर है। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, या तो ऊपर से नीचे की ओर हल करेंगे या तो इधर से इधर की ओर हल करेंगे, क्योंकि जिधर की तरफ संख्याएं बड़ी होती है उधर की ओर हल किया जाता है। तो हम लोग इधर से इधर हल करेंगे क्योंकि संख्याएं जो है इधर 25 है और यहाँ भी 25 है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या दिए हुए संख्या है जी, 8 दिए हुए और 13 दिए हुए। इसी 8 और 13 को कुछ करके 25 से लाए हुए हैं, इसी 8 और 13 को कुछ करके 25 से लाए हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 13 और 8 के बीच में अंतर क्या है। 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, चलिए हम लोग 13 में से 8 घटाते हैं तो कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। अब यहाँ 25 दिए हुए तो हम लोग 5 को क्या करेंगे जी, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 25 दिए हुए। फिर उसी प्रकार से हम लोग 12 और 7 में अंतर देखेंगे। अगर 12 में से 7 घटा दे रहे हैं, 12 में से 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका भी हम लोग क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे तो फिर 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 25 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग 9 और 15 के बीच में अंतर देखेंगे, मतलब 15 में से 9 घटा देंगे। 15 में से क्या कर देंगे जी, 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। जब ऊपर घटाने के बाद 5 आया है तो स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ भी घटाने के बाद 6 आया तो क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना 36 आएगा। यही 36 जो है इस मिसिंग लेटर के स्थान पे आएगा, यही 36 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 36 दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 36। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ क्या क्या दिए हुए जी, पृथ्वी दिए हुए है, फिर बृहस्पति दिए हुए, फिर सौर मंडल दिए हुए हैं। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे जी, इसको वेन आरेख द्वारा इसको हम लोगों को बनाना है, बताना है कि किस प्रकार का इसका वेन आरेख बनेगा। तो यहाँ सौर मंडल को देखते हैं कि इसी सौर मंडल के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, बृहस्पति आ जाएंगे और पृथ्वी भी आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी और बृहस्पति क्या है जी, ग्रह है और वह क्या है जी, सौर मंडल के अंतर्गत आ जाता है। ये दोनों ग्रह जो है सौर मंडल के अंतर्गत आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, एक सौर मंडल का पहले सर्कल बनाएंगे, उसी के अंदर क्या करेंगे जी, इस पृथ्वी को बना देंगे और फिर इस बृहस्पति को अलग बना देंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग है। इसलिए क्या हुआ जी, इस प्रकार का वेन आरेख यहाँ बन रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक घन की 3 स्थितियां दी गई है, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। इस अंक 2 के सामने जो है कौन सा संख्या है जो आएगा। तो चलिए हम लोग तीनों आकृति को देखते हैं कि तीनों आकृतियों में कौन सा ऐसा संख्या है जो कॉमन है। तो हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट आकृति में क्या दिए हुए जी, 6 दिए हुए है, 4 दिए हुए और 1 दिए हुए। कितना दिए हुए जी, 6, 4, 1। फिर सेकंड फिगर में देखिए, दूसरे फिगर में देखिए 5 दिए हुए, 3 दिए हुए, 6 दिए हुए हैं। फिर तीसरे फिगर में देखिए 4 दिए हुए, 1 दिए हुए और 2 दिए हुए। तो हम लोग देख रहे हैं कि तीसरे फिगर में जो है 4 और 1 और फर्स्ट फिगर में, प्रथम फिगर में 4 और 1 क्या हो सकते हैं जी, कॉमन हो सकते हैं। 4 और 1 क्या हो जाएगा जी, कॉमन हो जाएगा।
फिर ये 4 और 1 कॉमन हो जाएगा। हम लोग तीसरे फिगर में देखिए यहाँ कितना बच रहा है जी, 2 बच रहा है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है जी, प्रश्न में कह रहा है कि पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। इस 2 के सामने जो है कौन सा अंक आएगा जी, 2 के सामने ये 6 आएगा। 2 के सामने कौन सा अंक आया जाएगा, 2 के सामने कौन आएगा जी, 6 आएगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा जी, 6 होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 6 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी में 1 है, ऑप्शन सी में 5 है, ऑप्शन डी में 6 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो के एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न डाले हुए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त अंक ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। मिसिंग लेटर कहाँ है जी, यहाँ पे मिसिंग लेटर है, यही आंसर ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा जी, इस 32 को और 16 को कुछ करके यहाँ आंसर लाना होगा। उसी प्रकार से इस 26 को और 12 को कुछ करके यहाँ 19 लाए हुए। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 26 और 12 को आपस में जोड़ देंगे। 26 और 12 को क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देते हैं। तो कितना आएगा जी, 26 और 12 को आपस में जोड़ने के बाद 38 आता है। कितना आता है जी, 38 आता है। लेकिन यहाँ तो 19 दिए हुए, तो हम लोग क्या कर देंगे जी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो अब तो 19 आ जाएगा। देखिए यहाँ 19 दिए हुए। फिर हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 23 को और 17 को आपस में जोड़ देंगे। 23 और 17 को क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, चलिए जोड़ करके देखते हैं। 23 + 17 बराबर कितना हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ 38 आया तो हम लोग क्या किए हैं जी, 2 से डिवाइड किए हैं। तो यहाँ 40 आया तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा जी, 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 20 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग का आंसर लाने के लिए क्या करना होगा जी, इस 32 को और 16 को आपस में क्या कर देना होगा जी, जोड़ देना होगा। 32 और 16 को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 32 और 16 को जोड़ने के बाद 48 आएगा। इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कटने के बाद कितना हो जाएगा जी, 24 आ जाएगा। यही 24 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 24 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 24 दिए हुए, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, कुछ समीकरणों को किसी विशेष प्रणाली द्वारा हल किया जाता है, उसी प्रणाली के आधार पर हल न किए गए समीकरणों की सही संख्या क्या होगी। तो यहाँ संख्याएं क्या क्या दी हुई जी, यदि 13 × 12 बराबर 651 है, 41 × 23 बराबर 349 है, तो 24 × 22 बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 13 और 12 यहाँ दिए हुए संख्या और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल दिए हुए, मतलब 13 × 12 है। 13 इंटू अगर हम लोग 12 करेंगे तो कितना होगा जी, 156 हो जाएगा। कितना होगा, 156 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 651 दिए हुए, तो इसी 156 को क्या किए हुए जी, इसी 156 को उलट दिए हुए, मतलब बाद वाले संख्या को पहले लिख दिए हुए। अगर उलट करके हम लोग लिखेंगे तो पहले 6 लिख देंगे, फिर ये 5 लिख देंगे, और फिर लास्ट में 1 दिए हुए, ये 1 लिख देंगे। तो यहाँ लास्ट में 1 लिख दिया, तो अब क्या हो गया जी, यही 156 जो है कितना हो गया जी, 651 हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 651 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग को क्या करना होगा जी, इस 41 × 23 को हल करना होगा। मतलब 41 में 23 से हम लोग क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आता है जी, 41 में 23 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 943 आता है। कितना आता है जी, 943 आ जाता है। अब इस 943 को क्या करिएगा जी, इस 943 को आपस में पलट देना होगा। 943 को आपस में पलट देना होगा। पहले 3 लिख देंगे, उसके बाद 4 लिख देंगे, उसके बाद 9 लिख देंगे। क्या किए जी, इस 943 को हम लोग आपस में उलट दिए। पहले 3 लिख दिए, उसके बाद 4 लिख दिए, उसके बाद 9 लिख दिए। देखिए यहाँ पहले 3 लिखे, 4 लिखे, 9 लिखे। इस प्रकार से क्या आ गया जी, 349 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 24 × 22 को भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। 24 में 22 से जब हम लोग गुना करते हैं तो कितना आएगा जी, 24 में जब 22 से गुना करेंगे, इसको अलग गुना भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी हम लोग इसको गुना करके निकाल सकते हैं। तो 24 में अगर 22 से गुना करते हैं तो 528 आ जाता है। कितना आता है जी, 528 आ जाता है। इस 528 को क्या करना होगा जी, उलट देना होगा। पहले क्या लिख दीजिएगा जी, पहले 8 लिख दोगे, फिर 2 अपने स्थान पर रहेगा, फिर 5 लिखा जाएगा। मतलब ये 5 जो है लास्ट में चला गया, 2 तो अपने स्थान पे है और 8 जो है पहले स्थान पे आ गया। मतलब सभी संख्या को क्या कर दिया जी, उलट दिया। तो उलटने के बाद कितना आया जी, 825 आया। यही 825 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 825 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 46 है, ऑप्शन बी में 825 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 825। तो इस प्रश्नों को ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए हैं जी, इस 13 × 12 को मल्टीप्लाई कर दिया,
गुना करने के बाद कितने आया जी 156 आया। अब 156 को क्या कर दिया जी उलट दिया, सभी संख्याओं को उलट दिया, उलट करके लिखा तो 651 आ गया। फिर उसी प्रकार से क्या किया जी 41 से गुने 23 को किया, 41 में 23 से गुना किया तो कितने आया जी 943 आया। इस 943 को आपस में उलट दिया, पहले 3 लिख दिया, 4 लिख दिया और 9 लिख दिया। इस प्रकार से यहाँ 349 आ गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी इस 24 गुने 22 को बनाए हैं, 24 से गुने 22 करेंगे तो कितना आता है जी 528 आता है। इस 528 को हम लोग क्या किया जी संख्याओं को पलट दिए हैं तो कितना आ गया जी 825 आ गया है। इसीलिए हम लोग ऑप्शन बी में टिक लगा चुके हैं 825। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी डी दिए हुए हैं, उसके बाद 10 दिए हुए हैं, फिर एच आई दिए हुए। मतलब डी के संबंध जो है 10 से है तो एच आई के संबंध इस चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी हम लोग को डी का नंबरिंग करना होगा। डी का क्या अल्फ़ाबेट में नंबरिंग होता है और ई का क्या होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं, डी का नंबरिंग करेंगे तो डी का क्या हो जाएगा जी डी का 4 हो जाएगा और ई का कितना हो जाएगा जी ई का 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 10 दिए हुए आ गया 45। तो हम लोग क्या कर देंगे जी इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 5 चौके 20 हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 10 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी इस एच आई का हम लोग क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि एच का स्थान क्या है और आई का स्थान क्या है। तो एच जो है 8वें नंबर पे आता है और आई जो है 9वें नंबर पे आता है। मतलब आई का क्या है जी नंबरिंग 9 है। अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी 9 8 72 हो जाता है। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे जी 2 से डिवाइड कर देंगे। 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 दूनी 72 होता है। 72 को 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा जी 36 आएगा। यही 36 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, यही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 17 है, ऑप्शन बी में 20 है, ऑप्शन सी में 36 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 36। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, कथन सभी चश्मे गिलास है। फिर क्या दिए हुए जी सभी गिलास रेत है। निष्कर्ष में देखिए निष्कर्ष 1 में क्या दिए हुए जी सभी चश्मे रेत है और निष्कर्ष 2 में सभी रेत गिलास है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी हम लोग वेन आरेख द्वारा समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ प्रश्न में क्या करा है जी सभी चश्मे जो है क्या है जी गिलास है। यहाँ चश्मे का हम लोग क्या बना लेते हैं जी सर्कल बना लेते हैं। सभी चश्मे क्या करा है जी सभी चश्मे क्या करा है जी गिलास है। सभी चश्मे क्या है जी गिलास है। हम लोग यहाँ गिलास का क्या कर लिए जी सर्कल बना लिए। अब प्रश्न में आगे देखिए क्या कर रहा है जी सभी गिलास जो है रेत है। सभी गिलास जो है हम लोग अभी जो सर्कल बनाया है जो टोटल जो है क्या है जी टोटल जो है रेत है। क्या है जी टोटल रेत है। अब यहाँ इस प्रकार का वेन आरेख यहाँ बन रहा है। अब हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। यहाँ का निष्कर्ष 1 में देखिए कि सभी चश्मे रेत है। सभी ये चश्मे जो है रेत है तो रेत के अंदर ही सभी चश्मे हैं जी। तो निष्कर्ष 1 जो है सही हो जाएगा। फिर चलिए कलर चेंज कर देते हैं, निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है जी निष्कर्ष 2 में देखिए सभी रेत गिलास है। सभी रेत जो है गिलास है नहीं है। तो यहाँ निष्कर्ष 2 है जो यह इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ क्या कर रहा है जी ऑप्शन ए में देखिए सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये नहीं होगा। फिर ऑप्शन में बी में देखिए कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है। तो यहाँ एक निष्कर्ष जो है यहाँ सही हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है। यहाँ जो है सभी चश्मे क्या है जी रेत है। तो ये निष्कर्ष 1 ही क्या किया जी इसका अनुसरण किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था। 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा जी अक्टूबर से फरवरी तक का टोटल महीनों को लिखना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं OCT अक्टूबर, उसके बाद क्या हो जाएगा जी नवंबर हो जाएगा NOV, और फिर दिसंबर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा जी जनवरी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा जी FEV फरवरी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर जो है कितने दिनों का महीना होता है जी
अक्टूबर जो है 31वां महीना होता है। अक्टूबर कितने दिनों का महीना होता है? 31वां होता है। तो यहाँ 11 दिन दिए हुए, मतलब 11 अक्टूबर कहने का मतलब कि 11 दिन दिए हुए हैं। इसमें कितना जोड़ेंगे कि 31 दिन पूर जाएगा। तो अक्टूबर में अगर हम लोग 20 दिन जोड़ देते हैं, कितना जोड़ेंगे जी? 20 दिन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 31वां हो जाएगा, मतलब 31 दिनों का महीना हो जाएगा। फिर नवंबर कितने दिनों का महीना होता है जी? नवंबर जो है 30 दिनों का महीना होता है। फिर दिसंबर 31वां महीना होता है, 31 दिनों का होता है। जनवरी भी 31 दिनों का होता है। अब यहाँ फरवरी में तो 23 दिन दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे जी? फरवरी के सामने 23 लिख देंगे। अब सभी को हम लोग क्या करेंगे जी? सभी को 7 से भाग दे देंगे। इस 20 में भी 7 से भाग दे देंगे, और इस 30 में भी 7 से भाग दे देंगे, इस 31 में भी 7 से भाग दे देंगे, फिर 31 में 7 से भाग दे देंगे, फिर 23 में भी 7 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा जी? 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। इसका शेष फल कितना बचेगा? शेष फल इसका 6 बचेगा। फिर यहाँ देखिए जी, 7 3 21 7 चौके 28। यहाँ शेष कितना बच जाएगा? यहाँ भी शेष 2 बच जाएगा। फिर यहाँ देखिए जी 31 दिए हुए, इसमें फिर हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 7 चौके 28 हो जाएगा, और शेष हो जाएगा 3, शेषफल 3 हो जाएगा। यहाँ भी 4 से कट जाएगा, और उसके बाद शेषफल कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। और फिर 23 यहाँ दिए हुए, उसमें क्या कर देंगे? 7 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा जी? 7 3 21, और उसमें क्या हो जाएगा जी? 2 शेषफल बच जाएगा। कितना शेषफल बच जाएगा? 2 शेषफल बच जाएगा। हम लोग डायरेक्ट इसको क्या कर दिए हैं जी? भाग दे दिए हैं। इसको हम लोग क्या किए हैं जी? 7 दूनी 14 कर देंगे, और उसके बाद माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 20 में 14 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका शेषफल 6 हुआ। फिर ये क्या हो जाएगा जी? 7 चौके 28 हो जाएगा, उसका शेषफल 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 चौके 28 हो जाएगा, यहाँ शेषफल 3 हो जाएगा, फिर 7 चौके 28 हो जाएगा, फिर यहाँ शेषफल 3 हो जाएगा, और यहाँ 7 3 21 हो जाएगा। हाँ, शेषफल 2 आ जाएगा। अब सभी शेषफल जो आया उसको हम लोग जोड़ देंगे। सभी को क्या कर देंगे जी? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या आएगा जी? देखते हैं जोड़ करके कितना आता है जी। 6 2 8, 8 3 कितना होता है जी? 11 होता है। 11 3 14, 14 2 16 होता है। कितना होता है जी? 16 होता है। अब हम लोग क्या कर देंगे जी? इस 16 में एक सप्ताह से भाग दे देंगे। 16 में क्या कर देंगे जी? 16 में हम लोग एक सप्ताह से अगर हम लोग भाग दे देते हैं, पहले इसको सही से लिखने दीजिए। 16 में क्या कर देंगे जी? 16 में एक सप्ताह से अगर हम लोग भाग दे देंगे तो कितना होगा जी? 7 दूनी 14 हो जाएगा, और शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। शेषफल कितना आया? 2 आया। यही शेषफल जो है 2 दिन जो है, इसको हम लोग क्या कर देंगे जी? इस गुरुवार में हम लोग जोड़ देंगे। गुरुवार के बाद अगर 2 दिन हम लोग इसमें जोड़ देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो कौन सा दिन होगा जी? गुरुवार के बाद शुक्रवार होगा, और फिर शनिवार हो जाएगा। कौन सा दिन आएगा? शनिवार होगा। तो इसका आंसर भी राइट आंसर शनिवार होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में शनिवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में शनिवार दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी? यात्री दिए हुए, फिर उड़ान दिए हुए, फिर ट्रेन दिए हुए। मतलब यात्री जो है, कुछ यात्री हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करते हैं, कुछ यात्री जो है ट्रेन से भी यात्रा करते हैं। तो इसका सर्कल किस प्रकार से बनेगा? इसका वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा? तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले हम लोग यात्री का सर्कल एक बनाते हैं। यात्री का सर्कल बना लिए। अब यहाँ उड़ान दिए हुए, तो कुछ यात्री जो है हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करते हैं, और कुछ यात्री जो है ट्रेन से भी यात्रा करते हैं। मतलब इस प्रकार का यहाँ सर्कल बन रहा है, वेन आरेख बन रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख बन रहा है, दिख रहा है। तो ऑप्शन डी में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 13, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में संख्याएं क्या क्या दिए हुए जी? 10 दिए हुए, फिर 16 दिए हुए, फिर 25 दिए हुए, फिर 37 दिए हुए। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए, मतलब इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग देखेंगे कि 10 को क्या करेंगे कि 16 आ जाए। अगर हम लोग 10 में अगर 6 जोड़ दे रहे हैं, कितना जोड़ दे रहे हैं? 10 में अगर हम लोग 6 जोड़ दे रहे हैं तो 16 हो जाएगा। फिर इस 16 में कितना जोड़ेंगे कि 25 आ जाएगा। अगर 16 में हम लोग कितना जोड़ देंगे जी? अगर 9 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी? 25 आ जा रहा है। फिर 25 में कितना जोड़ेंगे कि 37 आ जाएगा। अगर 12 हम लोग अगर जोड़ दे रहे हैं, 25 में अगर 12 जोड़ दे रहे हैं तो 37 हो जाएगा। अब 37 में कितना जोड़ेंगे कि आंसर आएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोग हल करने के बाद यहाँ 6 और 9 के बीच का गैप देखेंगे कि कितने का गैप है जी? यहाँ 3 का गैप है, मतलब 3 संख्या का वृद्धि हुआ। 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 9 के बाद कितना है जी? 12 आया। फिर यहाँ 3 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा।
फिर 12 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 आ गया। अब यही 15 जो है क्या होगा जी, इस 37 में जुड़ेगा। यही 15 जो है 37 में जब जुड़ जाएगा तो कितना होगा जी, 37 में जब हम लोग 15 जोड़ेंगे तो 52 आता है। कितना होगा जी, 52 आएगा। तो यही 52 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में आंसर 52 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 55 है, ऑप्शन बी में 52 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, 10 में कितना जोड़े कि 16 आ जाए। तो 10 में हम लोग 6 जोड़ दिए तो 16 हो गया। फिर 16 में कितना हम लोग जोड़ेंगे कि 25 आ जाएगा। तो 16 में हम लोग 9 जोड़ दिए तो 25 आ गया। फिर 25 में कितना जोड़े कि 37 आ जाए। तो 25 में हम लोग 12 जोड़ दिए। कितना जोड़ दिए जी, 12 जोड़ दिए तो 37 हो गया। अब 37 में कितना जोड़ेंगे कि आंसर आएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 6 पहले हम लोग जोड़े फिर 9 जोड़े। तो 6 और 9 के बीच में कितने का गैप है जी, कितना के संख्या की वृद्धि हुआ, 3 संख्या की वृद्धि हुआ। मतलब कि 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 9 से 12 हुआ, फिर यहाँ 3 संख्या की वृद्धि हुआ। तो 12 से फिर हम लोग क्या कर देंगे जी, फिर यहाँ 3 संख्या की वृद्धि कर देंगे, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही 15 जो है 37 में हम लोग जोड़ दिए तो 15 और 37 क्या हो जाता है जी, 52 हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 52। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 14, बी का भाई ए है, ए की माँ सी है, डी की पोती बी है, ए का पुत्र एफ है। तो बताइए एफ का डी से क्या संबंध है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है जी, बी का भाई क्या है जी, ए है। बी का भाई कौन है जी, बी का भाई ए है। तो भाई ए है तो इसको प्लस से हम लोग क्या कर देते हैं जी, सांकेतिक कर देते हैं। फिर आगे प्रश्न में देखिए, ए की माँ सी है, इस ए की माँ कौन है जी, सी है। तो सी को हम लोग माइनस से यहाँ क्या कर देंगे जी, सांकेतिक कर देंगे। अब देखिए डी की पोती बी है, डी की पोती कौन है जी, बी है। बी जो है डी का पोती है। तो यहाँ पिता का जिक्र नहीं किए तो पिता के लिए हम लोग खाली स्थान यहाँ बना देंगे। अब इस पिता के पिता क्या हो जाएंगे जी, बी के लिए दादा हो जाएंगे। ये डी जो है बी का क्या हो गया जी, दादा हो गए। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है जी, ए का पुत्र एफ है, इस ए का पुत्र क्या हो जाएगा जी, ए का पुत्र एफ हो गया। मतलब अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है जी, एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का डी से क्या संबंध है। तो यहाँ ए जो है, यहाँ प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है जी, बी का भाई ए है। मतलब ये दोनों पीढ़ी जो है सेम है, इस दोनों पीढ़ी जो है सेम है। अब ये बी का पिता कौन हो गया, ये खाली स्थान हो गया, ये दादा हो गया। तो यहाँ तो जो है चौथा पीढ़ी आ गया। तो क्या हो जाएगा जी, डी के लिए एफ क्या हो जाएगा जी, परपोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपोता हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए परपोता कहाँ दिए हुए, तो ऑप्शन ए में पोता है, ऑप्शन बी में भतीजा है, ऑप्शन सी में चाचा है, ऑप्शन डी में परपोता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परपोता। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 15, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, आईसी दिए हुए, फिर 06 दिए हुए, फिर पीडी दिए हुए है, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार आईसी का संबंध 06 से है, तो पीडी का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं आईसी, उसके बाद 06, उसके बाद पीडी और फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस आईसी का हम लोग क्या करेंगे जी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से नंबरिंग करेंगे। आई का नंबरिंग क्या होता है जी, आई का नंबरिंग 9 हो जाता है। और फिर सी का कितना हो जाता है जी, सी का 3 हो जाता है। हम लोग क्या कर देंगे जी, 9 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 06 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 06 दिए हुए हैं। फिर पीडी का, इस पीडी का भी हम लोग क्या करेंगे जी, नंबरिंग करेंगे। पी का कितना हो जाता है, पी का 16 हो जाता है और डी का 4 हो जाता है नंबरिंग। अब 16 में से 4 हम लोग अगर हटाएंगे तो कितना आएगा जी, 12 आएगा। यही 12 जो है क्या हो जाएगा जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, यही आंसर है 12। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 12 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 14 है, ऑप्शन बी में 16 है, ऑप्शन सी में 18 है, ऑप्शन डी में 12 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 16, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त अंक ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। मिसिंग लेटर कहाँ है जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग लेटर है, यही आंसर ज्ञात करना है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इधर से इधर की ओर बनाएंगे, क्योंकि संख्याएं जो बड़ा संख्या इधर दी हुई 9 और 341 इधर ही दिए हुए हैं, इसलिए हम लोग इधर से इधर की ओर हम लोग बनाएंगे। इस 1 और 2 को कुछ करेंगे कि 9 आ जाए। अगर 1 का हम लोग क्यू कर देते हैं, 1 का क्यू कर दे रहे हैं, फिर 2 का क्यू कर देते हैं, 2 का अगर हम लोग क्यू कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 1 का क्यू 1 हो जाएगा और 2 का क्यू 8 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा जी, 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 9 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, 5 का क्यू करेंगे
और 6 का क्यू करेंगे, 5 का क्यू कर देते हैं और फिर प्लस दे करके 6 का क्यू कर दे रहे हैं। तो 5 का क्यू और 6 का क्यू करने के बाद कितना आता है जी, 341 आता है। दोनों को क्यू करने के बाद कितना आएगा जी, 341 आएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 341 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 3 का और 4 का क्यू करेंगे। 3 का हम लोग क्यू कर देते हैं, फिर क्या कर देंगे जी, 4 का क्यू कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा जी, 3 और 4 का क्यू कर देने के बाद 91 आ जाएगा। कितना आएगा, 91 आएगा। यही 91 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे आएगा, यही आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 91 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 19 है, ऑप्शन बी में 35 है, ऑप्शन सी में 91 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 1 को और 2 को क्यू कर दिया और दोनों को आपस में जोड़ दिए हुए। फिर आगे देखिए क्या किए हुए जी, 3 को और 4 को क्यू कर दिया, फिर आपस में दोनों को जोड़ दिया। फिर 5 और 6 को क्यू कर दिया और दोनों को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो है ये जो है लास्ट वाले संख्याएं जो है तीनों में आ जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने आंसर यहाँ लाया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 17, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त क्रम का चयन करें। यहाँ प्रश्न में क्या क्या दिए हुए जी, वर्षा दिए हुए है, फिर मानसून दिए हुए हैं, फिर बचाव दिए हुए हैं, फिर बाढ़ दिए हुए हैं, उसके बाद आश्रय दिए हुए हैं और लास्ट में राहत दिए हुए हैं। इसमें देखना है प्रश्न के अनुसार कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्रमांक 2 में मानसून दिए हुए, तो सबसे पहले इसमें जो है मानसून आएगा। क्या आएगा जी, मानसून आएगा। तो मानसून का क्रमांक क्या है जी, मानसून का क्रमांक 2 है। फिर आगे देखिए मानसून जब आ जाएगा तो क्या होगा जी, मानसून आने के बाद वर्षा होगी। तो वर्षा का क्रमांक यहाँ 1 है, तो 2 के बाद हम लोग यहाँ 1 लिख देंगे। फिर वर्षा होगी तो क्या हो जाएगा जी, वर्षा जब ज़्यादा हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी। तो बाढ़ का क्रमांक यहाँ कितना दिए हुए जी, बाढ़ का क्रमांक 4 दिए हुए है। तो यहाँ 1 के बाद हम लोग 4 लिख देंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि जब बाढ़ आ जाएगा तो उसके बाद बचाव शुरू हो जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। तो बचाव किस में दिए हुए जी, बचाव का जो है क्रमांक 3 दिए हुए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे जी, 4 के बाद क्रमांक 3 लिखेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि जब बचाव कार्य शुरू हो जाएगा तो उसके बाद क्या उन लोगों को दिया जाएगा जी, आश्रय दिया जाएगा। जब उसको बचा लिया जाएगा तो आश्रय दिया जाएगा, रहने के लिए घर दिया जाएगा। तो आश्रय का क्रमांक कितना है जी, 5 है। तो हम लोग 3 के बाद 5 लिख देंगे। अब देखेंगे कि जब आश्रय मिल जाएगा तो वो लोगों को क्या होगा जी, राहत मिलेगा। क्या मिलेगा, राहत मिलेगा। तो राहत का क्रमांक कितना है जी, 6 है। तो 5 के बाद हम लोग 6 लिखेंगे। यहाँ देखेंगे कि अब संख्या क्या क्या आया जी, 2 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया और फिर 6 आया। मतलब 2 1 4 3 5 6 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में 2 1 3 4 5 6 है। ये ऑप्शन ए नहीं होगा इसका। अब ऑप्शन बी में देखते हैं कि 2 1 4 3 5 6 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये संख्याएं जो है सभी ऑप्शन बी में दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त व्यनारेख चुने। यहाँ क्या दिए हुए हैं जी, धातु दिए हुए हैं, फिर प्लेटिनम दिए हुए हैं, फिर ऑक्सीजन दिए हुए हैं। यहाँ जो इसी तीनों के बीच में देखना है कि ये तीनों जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ प्लेटिनम जो है क्या है जी, प्लेटिनम धातु होता है। क्या होता है जी, प्लेटिनम धातु होता है। लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है जी, ऑक्सीजन गैस होता है। इस प्लेटिनम से ऑक्सीजन जो है अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस धातु का सबसे पहले हम लोग सर्कल बनाएंगे। धातु का सर्कल बना लिए, इसी धातु के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, ये प्लेटिनम आ जाएगा। तो हम लोग अंदर प्लेटिनम का हम लोग क्या कर लेंगे जी, अब फिगर बना लेंगे। फिर ऑक्सीजन गैस तो अलग है, इस धातु से तो ऑक्सीजन गैस अलग है, तो इसका अलग हम लोग बनाएंगे इसका सर्कल एक। तो इस प्रकार का वेन आरेख जो है यहाँ दिख रहे हैं, बन रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख है। तो ऑप्शन डी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पिछले भी अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 19, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए, 21 दिए हुए हैं, फिर 36 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 13 दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ही आंसर लाना है। तो प्रश्न के अनुसार जो है 21 का संबंध जो है 36 से है, तो 13 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले हम लोग अलग इस प्रश्न को लिख लेते हैं। 21 उसके बाद कितना है जी, 36 है, फिर 13 है, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 21 को क्या करेंगे कि 36 आ जाए। अगर 21 में हम लोग अगर 2 से क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं,
2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 दूनी कितना हो जाता है जी, 21 दूनी 42 हो जाता है। अगर 42 में हम लोग 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 42 में 6 माइनस कर देने के बाद 36 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, 13 में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 26 में फिर 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जी, 20 आएगा। यही 20 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 20 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 23 है, ऑप्शन बी में 24 है, ऑप्शन सी में 22 है, ऑप्शन डी में 20 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 20। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 20, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ एक आकृति दिया हुआ है, इसमें देखना है कि टोटल त्रिभुज जो है कितने हैं। तो चलिए हम लोग इसको जो है इधर से इधर की ओर टोटल खंड है उसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हुआ जी, 6 इसमें खंड है। अब टोटल को आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे जी, टोटल को आपस में जोड़ देंगे। 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। इसमें कितना है जी, 21 आया। अब देखना है इसमें लाइन जो है कितने खींचे हुए, ऊपर से नीचे लाइन कितने खींचे हुए। तो 1 लाइन हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। कितने लाइन है जी, 4 है। तो हम लोग इस 21 में क्या करेंगे जी, 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 21 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 इकाई 4 और 4 दूनी 8, 84 आ जाएगा। क्या आएगा जी, 84 आएगा। यही 84 जो है इसका आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में 84 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में 84 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्न परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 21, दिए गए पासे के फलक को समझिए और सही उत्तर ज्ञात कीजिए। प्रश्न में और आगे क्या दिए हुए जी, लाल के सामने फलक पर कौन सा रंग है। प्रश्न के अनुसार जो है क्या दिए हुए हैं, लाल के सामने फलक पर कौन सा रंग आएगा। तो हम लोग फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि क्या क्या दिए हुए हैं जी, कलर लाल दिए हुए, नीला दिए और गुलाबी दिए हुए हैं। फिर सेकेंड फिगर में हम लोग देखेंगे, दूसरे फिगर में कि यहाँ नीला दिए हुए, फिर काला दिए हुए, फिर गुलाबी दिए हुए। इस दोनों में देखेंगे कि क्या जो है कलर जो है कॉमन है। तो दोनों में देख रहे हैं कि नीला और गुलाबी क्या है जी, नीला और गुलाबी कॉमन हो सकते हैं। नीला और गुलाबी क्या हो जाएगा जी, कॉमन हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड फिगर में दोनों जो है कलर मिल रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा जी, कॉमन हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या दे रहा है जी, लाल के सामने फलक पे कौन सा रंग आया। तो यहाँ लाल के सामने तो काला आया, यहाँ क्या हो जाएगा जी, आंसर काला हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस अब दोनों फिगर को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि आंसर जो है हम लोगों को काला आ गया हुआ है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि किस ऑप्शन में काला दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में पीला है, ऑप्शन बी में गुलाबी है, ऑप्शन सी में हरा है, ऑप्शन डी में काला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, काला। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न हैं, सभी प्रश्न परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा, बनाइए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।